हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन पीसीआई। फ्रेंड्स, आज हम नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल किंगडम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का वैसे लास्ट पार्ट है। क्लासिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले हम कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट से मानते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके भी पहले अगर क्वेश्चन में ऑप्शन एरिस्टोटल का अगर ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट टाइम किसने क्लासिफाई किया था जीवों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का ट्रायल किसका था, तो एरिस्टोटल। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो कैरोलस लीनियस को ही हम कंसिडर करेंगे। कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन टू किंगडम था। फिलहाल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 1969 में आर.एच. विट्टेकर साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और ये उन 5 किंगडम में से कौन सा 5th वाला किंगडम है, एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत। एनिमल किंगडम में किन जीवों को रखेंगे, किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसमें स्टडी करते हैं, उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। आपने प्रोटिस्टा के बारे में कुछ सुना होगा या उसको पढ़ा है, उसके बारे में हम थोड़ा पहले बात करें, फिर यहाँ आते हैं। प्रोटिस्ट, ये किंगडम प्रोटिस्टा, 5 किंगडम में से सबसे पहला किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। किंगडम प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम है। उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें हर टाइप के जीव, यानी कि प्लांट के जैसे कैरेक्टर रखने वाले भी है, एनिमल्स के जैसे भी, फंजाई के जैसे भी है। उसका एक मेंबर ऐसा है, एक ग्रुप उसमें, जिसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट के जैसे है, कुछ एनिमल के जैसे हैं। और वो भी एक क्वेश्चन है, उसको सोचे आप, उसका आंसर होगा यूग्लिना। तो प्रोटिस्टा में क्लासीफाई करने का जो बेसिस है इतना बड़ा नहीं, क्या है उसमें, ओनली ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्ट। ऑल जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है वो सब प्रोटिस्ट है। अब उसमें प्रोटिस्टा में सबसे पहले आपने एग्जांपल गोल्डन एल्गी, डस्टमिट वगैरह ये सुने होंगे। उसके बाद में जैसे कि आपने उसमें गोनियोलेक्स है ना, जिम्नोडियम, गोनियोलेक्स, इनको पढ़ा है। और उसमें देख सकते हैं यूग्लिना दिया है, यूग्लिनोइड्स में। और फिर इसमें स्लाइम मोल्ड्स है ना, स्लाइम मोल्ड दिया है। और लास्ट में उसमें प्रोटोजोन दिया है ना। प्रोटोजोन में अमीबा है ना, ये सब देखते हैं अपन। स्लीपिंग सिकनेस वाला भी एक मेंबर है उसमें। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, सोना है, स्लीपिंग सिकनेस सोमा है ना, ट्रिपेनोसोमा गेमियंस। इस तरह से आप रिकॉल कर सकते हैं। पैरामीशियम भी दिया है। और मलेरिया का जो पैथोजन वो भी उसी का मेंबर है, क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज भी है, वो भी पढ़ने का पार्ट है। सारे क्वेश्चंस हैं। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहता कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसके मेंबर्स में क्या कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वे सभी यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे। एक ही कोशिका, सिंगल सेल से उनकी बॉडी बनी होगी, और उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डेवलप होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यानी कि उस सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट होगा। ठीक है। अब यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर को वहां रखा। उसके बाद में फंजाई किंगडम भी है, प्लांट भी है। फिलहाल हम एनिमल किंगडम पे आते हैं। तो इसको क्लासिफाई करने के बेसिस कुछ एनसीईआरटी में इस तरह से दी है। वहां पे वो किंगडम जो है उसमें ओनली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में रखे हैं। यहाँ पर अलग अलग लेवल पर आपको एनसीईआरटी में दिया है। आप पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी में तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले आपको वीडियो देखते टाइम आपके पास में एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी बुक आपके पास हो। इसमें आप सबसे पहले एनिमल किंगडम खोलते हैं, जंतु जगत, तो उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण करने के क्या क्या आधार है वो दिया है। तो सबसे पहले उसमें दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको ऐसे कि
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक जीव है तो उसकी बॉडी हो सकता है सिंगल सेल से बनी हो, या फिर हो सकता है कि एक से ज्यादा बहुत सारी सेल से बनी हो, है ना। अब बहुत सारी सेल से बनी और प्रॉपर तरह से मतलब डेवलप हो चुकी और मतलब डिफरेंशिएट हो चुकी है, यानी कि ये सेल का जो ग्रुप है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका हुआ, या फिर ये टिश्यू भी मिलके कोई और स्ट्रक्चर ऑर्गन, यही ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बना चुके होंगे, ऑर्गन सिस्टम, है ना। इस तरह से अलग अलग बेसिस हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? सिंगल सेल, मल्टी सेल्यूलर बट नॉट डिफरेंशिएट टिश्यू, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, और डिफरेंशिएट फॉर्म रहेगा इसका, और टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से ये वाला डिस्कशन यहाँ पर दिया है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके बेसिस पे कौन कौन से फाइलम आएंगे इसमें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने टोटल 11 फाइलम जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो यहाँ पे आपको बता रखे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोरीफेरा एक फाइलम है, तो भाई इस फाइलम में किन मेंबर्स को रखेंगे, तो ये फर्स्ट वाला जो बेसिस है इसके बेसिस पर यहाँ पे सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन दिया है, सेल्यूलर वर्ड लिखा है इसमें एनसीईआरटी में। अब सेल्यूलर है मतलब सिंगल सेल है कि मल्टी सेल्यूलर, वो सोचना है। तो सेल्यूलर बट नॉट सिंगल सेल, मल्टी सेल्यूलर होगा बॉडी, पर क्या वो टिश्यू है? नहीं, बहुत सारी सेल से बॉडी बनी है बट प्रॉपर डिफरेंशिएट विभेदित नहीं है। तो पोरीफेरा के मेंबर्स में कितनी सेल से बॉडी बनी है? बहुत सारी सेल, मल्टी सेल्यूलर बट नॉट टिश्यू, जनरली ऐसा है इसमें, ठीक। अब उसके बाद में और आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटी, मल्टी सेल्यूलर के आगे टिश्यू लेवल पर हो सकता है, तो टिश्यू लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद में यहाँ से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका होता है। इसके कुछ मेंबर में ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है, प्रॉपर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम एसके हेल्मिन से देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी में ये वाला डिस्कशन है। अब उसके बाद में एक यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके बात हुई है, और एक पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो वाला क्वेश्चन भी हमको यहाँ कवर कर लेना चाहिए। इसमें दिया है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करना चाहा है ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग वाला पॉइंट, तो प्लेटी हेल्मिंथ ये जो मेंबर है इसमें इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मींस इनकम्प्लीट टाइप है ना, ब्लाइंड सेक्युलर, ये ऐसा कुछ बॉटल के जैसा सिंगल ओपनिंग है, मतलब इसमें सिंगल ओपनिंग है ना, यही माउथ है और यही एनस के जैसा काम करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि माउथ और एनस अलग अलग, ब्लाइंड सेक्युलर अंधनाल सिस्टम हो जाएगा इसमें। तो ये किस में है? इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम किस मेंबर की पहचान, किस फाइलम की? प्लेटी हेल्मिंथ। उसके बाद में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? एसके हेल्मिंथ। उसके आगे सभी में कंप्लीट टाइप करेगा। एक सर्कुलेटरी सिस्टम का भी यहाँ पे ओपन क्लोज टाइप के दिया है, उसको ऐसे समझेंगे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप, उसको कैसे समझते हैं? देखिए ऐसा है कि आप ऐसा सोचें अपने बॉडी के अंदर ये टिश्यू है, बॉडी का टिश्यू जहां भी विसरल ऑर्गन में, और ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल कंसीडर कर लीजिए, कैपिलरीज, अब ये कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, बट वो ब्लड इन कैपिलरीज के बाहर यहां नहीं आ रहा है, या टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। ब्लड अगर क्लोज ऐसे ब्लड वेसल्स में ही घूमते हुए वापस हार्ट से आके हार्ट में चला जाए, क्लोज में रहे तो क्लोज है, तो बस क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डेवलप वाला फीचर होगा। ओपन में क्या होगा? ओपन में ये होगा कि ये जो ब्लड है ऐसे बाहर है ना, ऐसा कि टिश्यू के ऊपर ब्लड डाल दिया हो, या ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा टिश्यू के, इसको हम क्या कहेंगे? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे दिए हैं, है ना। उसके एग्जांपल्स हमको आगे ध्यान देना रहते हैं, किस फाइलम के मेंबर में ओपन है, किसमें क्लोज है, ये क्वेश्चन रहता है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो यहाँ दिया है वो देखेंगे, सिमेट्री का पॉइंट। सिमेट्री वाले पॉइंट भी इसमें एनसीईआरटी में दिए हैं। ये डायग्राम्स
फर्स्ट डायग्राम जो है ये सिमेट्री को लेके ही दिया गया है। सेकेंड पेज पर चैप्टर के 47 पेज है यहाँ पे इसमें एनसीईआरटी इंग्लिश वाले मॉड्यूल में। फर्स्ट वाला डायग्राम ये हाइड्रा का दिख रहा है, इसमें सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री लिख रखा है, उसके नीचे बायलैटरल। तो ये पॉइंट भी हमको समझ लेना है कि सिमेट्री का क्या रोल है, या सिमेट्री के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिमेट्री में दो टाइप की सिमेट्री बता रखी है एनसीईआरटी में, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री बता रहे हैं। बायलैटरल सिमेट्री, ये दो सिमेट्री को हमको समझ लेना। डेवलप टाइप की सिमेट्री कौन सी होगी सोचेंगे, बायलैटरल सिमेट्री डेवलप टाइप की, और रेडियल सिमेट्री इनिशियल फाइलम में मिलेगा। अब इनिशियल फाइलम का कहने का मतलब किन फाइलम में मिलती है, जनरली इसमें जो दिया है वो सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में कौन सी सिमेट्री है, रेडियल। इसके मेंबर्स जो होंगे इनमें रेडियल टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। कौन से, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। उसके भी पहले सिमेट्री की बात करें अगर, ये जो पोरीफेरा इसको मैंने छोड़ दिया है, इसमें कौन से टाइप की, इसके मैक्सिमम मेंबर्स में है ना, पोरीफेरा के मैक्सिमम मेंबर में कौन सी सिमेट्री है, सोचेंगे जरा। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। पोरीफेरा के मेंबर्स एसिमेट्रिक होते हैं, है ना, उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। असममित प्रकार का इनका शरीर होता है। इसके कुछ मेंबर होंगे, कुछ एग्जांपल स्पेसिफाई करके अगर पूछा है पोरीफेरा के बारे में, जनरल ऑर्डर में दिया है तो बस एसिमेट्रिक होते हैं, यही ध्यान रखना। पर स्पेसिफिक अगर कोई एग्जांपल लेके पूछा है आपसे, जैसे कि यहाँ पे हम साइकॉन एक डायग्राम आपके इसमें दिया है, साइकॉन है ना, उस साइकॉन की बॉडी अगर देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें रेडियल सिमेट्री है। अब आपको ये समझना होगा कि सिमेट्री को कैसे समझते हैं या रेडियल वगैरह, तो ये भी इजी है, इसको देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी उसमें। आप यहाँ पर ये मेरे पास इंक बॉटल है, इसको आप देख रहे हैं, मैं कोई भी प्लेन अगर कहीं से भी इसको कट करता हूँ तो हर बार किसी भी प्लेन से ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रही है। किसी भी ये एक तरह से रेडियस जा रहा है, किसी भी है ना डायमीटर ले रहे हैं, तो ये वाली कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको काटने पे एक ही ऐसा प्लेन पॉसिबल है जिससे उसको दो बराबर भाग में हम काट सकते हैं। इसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति या बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो जो डेवलप एनिमल्स है उनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। और जो कम डेवलप शुरुआत वाले एनिमल है उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और भी इनिशियल जो फाइलम होगा उसमें एसिमेट्रिक बॉडी होगी उन मेंबर्स की, ठीक है। तो सिमेट्री वाला बेसिस हो गया। अब उसके बाद में इसमें नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, डिप्लो एंड ट्रिप्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कंबाइन करके क्वेश्चन बनते हैं, कंबाइनली इसमें पूछा जाता है डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसको कैसे समझेंगे, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक को आपको समझना होगा ये है क्या। तो जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में आप देखेंगे, जब मतलब इम्प्लांटेशन के भी पहले वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसमें मोरूला, ब्लास्टूला, ऐसे गैस्ट्रूला डेवलप होता है। तो उसमें सेल्स की एक बाहर लेयर बनती है ट्रोपोब्लास्ट, एक इनर सेल मास रहता है। उस इनर सेल मास से 3 जर्म लेयर बनती है। 3 जर्म लेयर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इस तरह से। तो वो तीनों जर्म लेयर में से कितनी जर्म लेयर कहाँ पर है या नहीं है, उसके बेसिस पे एनिमल्स को डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल डिफाइन किया जाता है। वे एनिमल उनमें जिनमें सभी तीनों जर्म लेयर होती है, एंडो, एक्टो एंड मीजो, तीनों जर्म लेयर हो, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अगर किन्हीं एनिमल में ओनली 2 जर्म लेयर हो तो उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा जिससे अपना क्वेश्चन कवर हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। मीजोग्लिया, क्या लिखा है, मीजोग्लिया। इसके पहले मैं जब 3 जर्म लेयर की बात कर रहा था तो वो कौन कौन सी थी, सोचें।
एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लेंगे, ध्यान देंगे इधर। 3 जर्म लेयर है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसो। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इन डिप्लोब्लास्टिक में ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, ओनली एक्टो एंड एंडो। इनमें कौन सी जर्म लेयर एब्सेंट है? मेसोडर्म। उस मेसोडर्म की प्रेजेंस कहां से शुरू, किन में शुरू होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी जर्म लेयर होगी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर ये क्या पॉइंट है? ये एसेलुलर लेयर है, एसेलुलर, अकोशिकीय परत है ना, ये सब सेलुलर है। ये मेसोग्लिया कहाँ होती है? इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सबसे बाहर तो आपको एक्टोडर्म मिल जाएगी, सबसे अंदर आपको मेसोडर्म मिल जाएगी, ठीक है, और बीच में एक जो लेयर होती है, इनके बीच में लेयर मिलेगी एसेलुलर लेयर, दैट इज मेसोग्लिया। सो मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन विच टाइप एनिमल? डिप्लोब्लास्टिक। आंसर इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। मेसोग्लिया किन में है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। एंड मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ एनिमल्स? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नई चीज क्या ध्यान रखना कि इनमें मेसोडर्म होती है ना, एक जर्म लेयर मेसोडर्म, जबकि इसमें क्या है? मेसोग्लिया। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पर। अब डिप्लो ट्रिप्लो में कौन से, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, ये भी काम के पॉइंट होते हैं, है ना। ये सभी फाइलम में हमको ध्यान, अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ खास नहीं है, तो इसको आप धीरे से कवर करेंगे, क्वेश्चन कैसे हैंडल होता है। देन उसके बाद में सीलोम का पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सीलोम को लेके काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सीलोम की बात करें तो यहाँ पर ये जो फाइलम दिए हैं, पोरीफेरा, सिलेट्रेटा, है ना, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्के, जो भी दिए सारे, तो इन फाइलम्स में किन में सीलोम है और नहीं है, ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में बात की है प्लेटीहेल्मिंथ को लेकर, प्लेटीहेल्मिंथिस, ये प्लेटीहेल्मिंथिस 4th फाइलम है। यहाँ पर सबसे पहले इनने सीलोम के बारे में डिस्कस किया। ये वो फर्स्ट फाइलम है जिसके पास में पहली बार मेसोडर्म देखने को मिलती है, और मेसोडर्म का रिलेशन सीलोम से है। सीलोम वाला जो पॉइंट आप अगर पढ़ोगे तो उसमें मेसोडर्म का ही रोल है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको क्या है। उसके पहले इनमें किसी मेसोडर्म नहीं है, इसलिए इनमें सीलोम की बात नहीं है, तो इनको एसिलोमेट कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। पर फिर प्लेटीहेल्मिंथ, ये सिलोमेट है, क्या है? ये भी एसिलोमेट ही है। इसमें मेसोडर्म आ चुकी होती, पर इसने अभी तक सीलोम नहीं बनाई है, तो ये एसिलोमेट है। उसके बाद में इसमें भी मेसोडर्म तो है, बट इसने भी सीलोम प्रॉपर नहीं बनाई है, एक्चुअल सीलोम नहीं बन पाई है, इसमें ट्रू सीलोम नहीं है, तो इसमें स्यूडोसीलोम डिफाइन होती है। एसिलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड ट्रू सीलोम। ठीक है, अब वो सीलोम के टाइप भी है, साइजो सीलोम एंड एंटेरोसीलोम, वो एनसीईआरटी में नहीं है। फिलहाल हमको ये देखना है प्लेटीहेल्मिंथ्स आर एसिलोमेट, एस्केहेल्मिन, स्यूडोसीलोमेट एंड रेस्ट ऑल आर ट्रू सीलोमेट, है ना। तो ये पॉइंट है। क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट, कि मान लीजिए आप किसी की जर्म लेयर में, एनिमल में सबसे बाहर एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, सबसे अंदर क्या है? एंडोडर्म, ठीक है, और बीच में जो सेल्स है, बीच में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात हो रही है, बीच में जो जर्म लेयर होगी, सेल्स होगी, वो कौन सी आप कंसीडर कर लीजिए? बीच वाली जो होगी उसको आप मेसोडर्म मान लीजिए, मेसोडर्म, नॉट मेसोग्लिया, मेसोडर्म होगी। अब इस मेसोडर्म में क्या होता है? ये सीलोम में कन्वर्ट हो जाती है, ये मेसोडर्म सीलोम में कन्वर्ट होती है। कैसे? जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये सीलोम एक तरह से स्प्लिट हो जाती है, मतलब साइजो एंटेरो इस सीलोम के बनने की मेथड के बेसिस पर ही सीलोम के टाइप डिफाइन होते हैं।
तो इसको आप इस तरह से कि ये जो अंदर साइड से एंडोडर्मिस एंडोडर्म को कवर कर लेगा, बाहर साइड से एक्टोडर्म को, और बीच में से ऐसा गैप बन जाएगा। ये जो गैप होगी यही सिलोम होगी एक तरह से, ये बीच में खोखला, ये जो खाली जगह है इसी को हम सिलोम करेंगे, यानी कि गुहा। ये जो सिलोम है या गुहा, इस सिलोम को लेके क्या समझने लायक बात है कि इस सिलोम के अंदर साइड बाहर साइड या अंदर साइड दोनों तरफ से ये किससे लाइन है, मीजोडर्मल सेल से। बस ये पॉइंट है सिलोम को लेके। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ सिलोम वाला पॉइंट कहाँ पे दिया, प्रेजेंस और एब्सेंस है ना, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, मीजोडर्म वाला पॉइंट है ना, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए इसमें दिया है the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Very important point लिखा, क्या लिखा है, the body cavity which is lined by mesoderm, मतलब body cavity को only mesoderm से लाइन बोला उन्होंने, मतलब ये जो कैविटी है इसमें ये कैविटी के इधर बाहर भी क्या है मीजोडर्मल सेल, अंदर भी मीजोडर्म, यानी कि कंप्लीटली ओनली मीजोडर्म का रोल है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अंदर वाली लेयर इस कैविटी के अंदर एंडोडर्म, ऐसा नहीं है, ओनली मीजोडर्म, ये पॉइंट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब आगे हम समझते हैं सिलोम के बाद में जो डिस्कशन दिया है वो है सेगमेंटेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लास्ट ईयर 2019 नीट के पेपर में सिलोम को लेके जो क्वेश्चन पूछा था, सेगमेंटेशन को लेके मोलस्क का एक एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे उसमें सेगमेंटेशन किन में है नहीं है, फीचर के बेसिस पे क्वेश्चन है। उसमें मोलस्क आर एसेगमेंटेड, मोलस्क की जो बॉडी है एसेगमेंटेड होते हैं, उनमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, और सेगमेंटेशन के टाइप होते हैं तो इस बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। एनिलिड्स, ऑर्थोपोड्स, कॉर्डेट्स, ये सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी है ना, और मैक्सिमम की एसेगमेंटेड होती है उस बेसिस पे। और एक लास्ट और बेसिस है क्लासिफाई करने का, वो है नोटोपोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोपोड। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये नोटोपोड, ये किन में है नहीं है उसके बेसिस पर भी फाइलम बने। तो ओनली वन व्हिच बियर्स नोटोकॉर्ड इज कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स किन को कहेंगे, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, रज्जु की प्राणी, नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु कहते हैं। तो ओनली कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होती है। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखा कि एनिमल किंगडम के जो 11 फाइलम है, इन 11 फाइलम को किस बेसिस पर किन बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, तो वो अलग अलग बेसिस है, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा निमोनिक के ट्रायल पे हम देखते हैं इसको कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब आपसे रैंडमली ये पूछा जाएगा, जैसे मैंने पूछा आपसे एस क्या है, अब वो ध्यान रखिएगा तो जो फीचर्स थे, एस के हेल्मिन्स आर सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम। सेकेंड वन इसमें डिप्लॉइड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ट्रूसिलोम, या उसमें बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो उसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, कुछ निमोनिक बना सकते हैं, या 11 फाइलम के नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइलम के नाम ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, हम एक नाम लिख रहे हैं पीसीटी, क्या लिखा है पीसीटी, अभी आप उसको भूलिए। पीसीटी कोई कोल्ड ड्रिंक है, पीने की चीज है, कोल्ड ड्रिंक है ना, उसको पिए तो क्या होगा, आ महक, पी के आएगा तो उसकी एक अलग ही महक आई। ठीक है, आप इसको यहाँ देख सकते, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ठीक है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्केहेल्मिंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये फाइलम हो गए। अब इसमें आप अलग अलग फीचर्स
ऐड कर सकते हैं आप, है ना। इसमें देखते हैं हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोऑर्डिनेट्स के बारे में, नोटोकोड प्रोजेक्ट, नोटोकोड ओनली कोडेड में होती है, नॉर्मल बात है। पोरीफेरा में, अच्छा इसमें कुछ खास पॉइंट्स जो होते हैं देख लीजिए। प्लेटीहेल्मिन्थ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थ एंड ऑनवर्ड ऑल फाइलम मेंबर्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। ये इससे आगे सभी जो होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। उसके बाद में एक पॉइंट और है, इसमें सिलोम की बात करें या सॉरी सिलोम वाला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, इसमें सिमेट्री की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थ और उसके आगे वाले सभी बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब देख लेते हैं हम, ये भी कुछ पॉइंट है। ये देखिए सिलोम को लेके, इसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट, इसको हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट, और इन सभी में सिलोम कैसी होगी, ट्रू सिलोम। ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनको एसिलोम में ही रखना चाहिए, उनमें कोई सिलोम वाले पॉइंट नहीं। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्यूलर, सेल्यूलर में सिंगल सेल है क्या, नहीं, मल्टी सेल्यूलर बोलना चाहिए। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी कोशिका से बना है, बट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं है। इन दोनों में आप क्या बोल सकते हैं, टिश्यू, ठीक है। देन उसके बाद में और भी ऐसे अलग अलग लेवल पर आप इसमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री को लेके भी एक पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो इकानोडर्म्स होते हैं, इसमें मैं सिमेट्री वाले पॉइंट को लेके एक स्टार लगाना चाहूंगा। इकानोडर्म्स में, इकानोडर्म्स के लार्वा की बात करें तो लार्वा में डेवलप टाइप की सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री। बट इकानोडर्मेटा के जो एडल्ट है, उस एडल्ट में कौन सी सिमेट्री मिलेगी, ये जो सिमेट्री इनमें होती है रेडियल सिमेट्री, ना, तो उसमें रेडियल सिमेट्री। ये ध्यान क्या बताना चाह रहा हूं कि शुरुआत में रेडियल, देन उसके बाद में इन सब में बायलैटरल सिमेट्री है, बट इनमें जो इकानोडर्म है उसके एडल्ट में बायलैटरल सिमेट्री नहीं है। कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल किंगडम की एक शुरुआत आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी ने इन फीचर्स को कुछ इस तरह से समझाना चाहा है, एक फ्लो चार्ट इसमें दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मतलब लाइन डायग्राम बना के समझाया है इसमें, है ना। देख सकते हैं आपकी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर किसमें है, टिश्यू ऑर्गन वगैरह किसमें है। देन उसके बाद में सिमेट्री की बात करी, मोस्टली एसिमेट्रिक। पोरीफेरा को क्या लिखा है, मोस्टली एसिमेट्रिक, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि पोरीफेरा में कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें कोई और सिमेट्री हो सकती है। वो कौन सी, रेडियल सिमेट्री, किसमें बताया था, साइकिल, ठीक है। तो ज्यादातर मेंबर्स जो है एसिमेट्रिक होते हैं। देन उसके बाद में सिमेट्री में इन्होंने रेडियल सिमेट्री लिया है। रेडियल में किन किन को, है ना, इसमें रेडियल में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री वाले हैं। देन उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थ से आगे सभी, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थ और उसके आगे के सभी में कौन सी सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये यहाँ पे दिया है। उसके बाद में आप देख रहे हैं सिमेट्री के आगे दिया है बॉडी कैविटी और सिलोम। सिलोम यानी कि गुहा या कैविटी, खोखलापन। तो गुहा किसमें होगी, इसमें आप देख लेंगे मतलब एसिलोमेट कहा है किनको, ये सभी एसिलोमेट है। प्लेटीहेल्मिन्थ एसिलोमेट, इसके पहले वाले भी इनको एसिलोमेट कहेंगे, ठीक है। विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटीहेल्मिन्थ को लिखा। फॉल्स सिलोम, फॉल्स स्यूडो जो लिखा हुआ है, स्यूडो मतलब इसका मतलब होता है कुट यानी असत्य, नकली, है ना, फॉल्स सिलोम होगी इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में ट्रू सिलोम की बात की है, तो ट्रू सिलोम किसमें दिया, सॉरी, ट्रू सिलोम इसमें यहां से, कहां से शुरू हो जाएगा, एनेलिडा, एनेलिडा और उसके आगे सभी में ट्रू सिलोम, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स यहाँ दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीजें